देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हर शहर और हर मोहल्ले में कोई ना कोई एक घर जरूर ऐसा होता है जिस घर को लोग प्रेत बाधित मानते हैं। कुछ घरों में तो लोग हवन यज्ञ करवाकर रहने लग जाते हैं, पर कुछ घरों में इन सभी का कोई असर नहीं होता और भूत प्रेत जैसा रहस्य उन घरों में हमेशा के लिए दफन हो जाता है और वहां पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि कोई वहां जाकर रह सके। ठीक ऐसे ही प्रसिद्ध प्रेत बाधित घरों की कड़ी में आज हम आपको हैदराबाद के एक बंगले के बारे में बताएंगे जो अपनी भूतिया रहस्य को लेकर दुनिया भर में बेहद प्रसिद्ध है। हैदराबाद के सीताफल मड़ी इलाके में 1.5 लाख नाम का एक घर है जो पिछले 40 सालों से वीरान पड़ा है। इस घर के नाम से पता चलता है कि आज से लगभग 40 साल पहले लक्ष्मण नाम के एक व्यक्ति ने इस घर को 1.5 लाख रुपए में बनवाया था। कहते हैं कि उस समय 1.5 लाख रुपए की कीमत 15 लाख से भी ज्यादा रही होगी। लोगों की माने तो यह बंगला इस इलाके का सबसे कीमती और आलीशान बंगला माना जाता था, इसलिए सभी लोग इस बंगले को 1.5 लाख घर के नाम से जानने लगे। इस घर का मालिक इस घर को बनाकर बहुत ही खुश था, लेकिन आगे इस घर में होने वाली अनहोनियों को वो भी नहीं समझ पाया। इस घर के मालिक की 2 लड़कियां और 3 लड़के थे। जब तक उन सभी ने इस घर में प्रवेश नहीं किया था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन इस घर में गृह प्रवेश के दिन घर में घुसने से पहले ही उसकी बीवी की मौत हो गई। इस सदमे के चलते उस आदमी ने इस घर को यूं ही छोड़ दिया और इसे गिरवी रख दिया। इस घटना के कुछ सालों बाद एक परिवार इस घर में रहने आया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक दिन इस घर को लेने वाले की पत्नी ने अपने आप को आग लगा ली और उसकी मौत हो गई। इन सभी घटनाओं के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि ये जो घटनाएं इस घर में हुई हैं उसका रहस्य कोई भी नहीं जानता है। इन सभी घटनाओं के बावजूद भी एक स्टूडेंट यहाँ पर रहने के लिए आया था और उसने भी अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और तब से ये घर भूतिया घर के नाम से जाना जाने लगा। रात के वक्त स्थानीय लोग इस घर के आसपास से भी गुजरने से डरने लगे। लोगों का मानना है कि इस घर के लोगों की चीखें उन्हें सुनाई देती हैं और तो और कुछ परछाइयां भी दिखती हैं। इन सभी घटनाओं के बाद से ये बंगला एक भूतिया बंगले में तब्दील हो गया। दोस्तों, अगर आप भी इस बंगले के बारे में कुछ जानते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।